स्वागत है साथियों आपका। फिर से हम एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने हैं। पिछले वीडियो में जैसे हमने देखा था कि जब दो फोर्स होंगे तो कैसे आपको रिजल्टेंट निकालना है दो फोर्सेस का न्यूमेरिकल जब भी आएगा, ठीक है। अब लेकिन दो फोर्स से ज़्यादा होंगे तब क्या करेंगे, है ना। दो फोर्स से जब ज़्यादा होगा तब हम क्या करेंगे, उसका कैसे हमको निकालना है। तो उसके लिए मैं लेके आया हूँ ये वाला वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि मोर देन टू फोर्सेस का जब भी यूज़ होगा तो आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है भाई। तो देखिए हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। First force of 20 Newton acting towards east direction, second force of 35 Newton inclined at 30 degree towards near north of east, and third force of 15 Newton acting towards north. Find resultant force। ठीक है, तो तीन फोर्स लग रहे हैं, तीन बल लग रहे हैं, जिसमें पहला फोर्स है वो 20 न्यूटन का है जो कि लग रहा है आपका ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व की दिशा में। दूसरा फोर्स है 35 न्यूटन का, वो लग रहा है पूर्व से उत्तर की ओर 30 डिग्री, है ना। और तीसरा फोर्स है आपका 15 न्यूटन का जो कि लग रहा है आपका उत्तर की डायरेक्शन में। तो सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि डायरेक्शन जरूर आना चाहिए बनाते हुए। तो मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ कि डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहते हैं। बहुत सारे लोगों को डायरेक्शन में भी कन्फ्यूजन होता है तो वो अपना क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो डायरेक्शन जरूर ध्यान रखें। मैं एक एक लेटर लिख देता हूँ आपका, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा, है ना। ये ईस्ट है पूर्व, ये नॉर्थ उत्तर, ये वेस्ट पश्चिम, ये साउथ दक्षिण, ठीक है। पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखेंगे हम तो तीन फोर्स हैं, मतलब दो से ज़्यादा हैं। और जब अगर दो से ज़्यादा फोर्सेस हैं तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो हम फोर्सेस बना लेते हैं, फोर्सेस का डायग्राम बना लेते हैं कि तीनों फोर्सेस हैं वो कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उनका डायरेक्शन के हिसाब से आप डायग्राम बना लीजिए। तो देखिए कि पहला जो फोर्स है वो लग रहा है आपका कितने पे, वो लग रहा है आपका ईस्ट डायरेक्शन में। कितना है, 20 न्यूटन का, ठीक है। दूसरा फोर्स जो लग रहा है इससे 30 डिग्री पे लग रहा है, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की ओर, है ना। ये 30 डिग्री पे लग रहा है और ये लग रहा है आपका 35 न्यूटन का। और तीसरा फोर्स है जो कि लग रहा है आपका नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तीसरा फोर्स कहाँ पे लग रहा है आपका, नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये है आपका 15 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। आपके पास तीन फोर्स दिए हुए हैं और तीनों की पोजीशन भी आपको क्वेश्चन में दे दी है डायरेक्शन के थ्रू कि भाई ये पहला फोर्स है आपका जो ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये ईस्ट हो गया, जैसे ईस्ट इस तरफ बना है ये लग गया। फिर ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएंगे 30 डिग्री, तो ये 35 न्यूटन का लग रहा है, ये बन गया। और तीसरा नॉर्थ पे लग रहा है तो वो बना दिया आपने। तो ये तो आपका फिगर हो गया, ठीक है ना। फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं बनाएंगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है। तो फिगर जरूर बना के रख लें। उसके बाद आप एक काम करेंगे, देखिए ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। इसको ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा नहीं कि हम हमेशा जो ईस्ट वाली लाइन होती है उसको क्या लाइन मानते हैं हम, बेस लाइन मानते हैं हमारी। क्या मानते हैं हम, जो ईस्ट वाली लाइन होती है हमेशा जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे तो ईस्ट वाली लाइन जो होगी वो आपकी बेस लाइन होगी, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जब रहेंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आपको उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व करना पड़ेगा कुछ पार्ट्स में, और दो पार्ट में रिजॉल्व होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट है आपका हॉरिजॉन्टल, दूसरा है आपका वर्टिकल। तो जब भी रिजॉल्व करेंगे आप तो इनको दोनों पार्टों में रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हमने लिखा रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, है ना। हॉरिजॉन्टली मतलब
क्षैतिज दिशा में विघटित किया। ठीक है, बलों को हम तोड़ते हैं तो हम पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल रहे हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप जब इसका निकालने जाओगे तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, समेशन निकालेंगे आप हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल में एक ये लग रहा है आपका, और इसका एंगल क्या होगा, बेस लाइन पे है तो एंगल हो गया इसका 0, बेस लाइन पे रहेगा तो एंगल क्या हो जाएगा इसका 0। तो समेशन h और ये फोर्स आपका हो जाएगा 20 न्यूटन। ठीक है, तो इसकी मैं पहले ट्रिक वो बता देता हूँ आपको, फॉर्मूला आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 प्लस F3 cos θ3 प्लस, है ना, Fn cos θn। ठीक है ना, इस सीरीज के जैसी बनी है, इसी की तरह आपके अगर 3 फोर्स हैं तो 3 यहाँ तक हो जाएगा, 4 होंगे तो उसके आगे बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से आप इसकी सीरीज बना लेंगे। तो इस फॉर्मूले में अब आप रखिए वैल्यूज अपनी क्वेश्चन की। ठीक है ना, तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि थीटा कैसे मेजरमेंट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए पहला थीटा तो बेस लाइन पे है तो इसको तो मेजर करने की जरूरत नहीं है, ये तो हो जाएगा आपका 0। ठीक है ना, पहले वाले का फोर्स का तो हो गया 0 क्योंकि वो बेस लाइन पे ही है, ये बेस लाइन मैंने इसीलिए लिखा है, हमने पहला फोर्स बेस लाइन पे लिया है तो पहला एंगल हो गया आपका 0। दूसरा एंगल जो रहेगा वो ये रहेगा आपका, इसको बोलेंगे आप θ2। ठीक है, और तीसरा जो एंगल रहेगा जिसको आप θ3 बोलोगे वो रहेगा आपका ये। तो सारे एंगल की मेजरमेंट कहाँ से हो रही है आपकी बेस लाइन से। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमको एंगल का जब भी लिखेंगे तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि इसको तो 30 लिखा, अगले वाले को आप 60 ले लो, है ना, इस 30 को छोड़ के अगले वाले को आप बस इन दोनों फोर्सेस के बीच का लिख लो, ऐसा नहीं करना है, आपको बेस लाइन का भी जरूर लिखना है। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम करेंगे तो पहला फोर्स हमने लिया 20 cos, पहला एंगल क्या है 0, बेस लाइन पे है, ये एंगल 0 हो गया तो 0। ठीक है, दूसरा फोर्स लिया आपने, दूसरा कितना है 35 का cos और एंगल कितना है 30। तीसरा फोर्स लिया आपने, कितना है 15 cos, एंगल कितना है, टोटल एंगल हो गया 90, यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल 90, है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करोगे 20 cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 20। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 35 cos 30 की, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 30.3108 और 15 cos 90 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू आएगी आपकी 50.3108 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन आप जो रहेगी वैल्यूज वो कैलकुलेट आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउ रहता है एग्जाम में तो कैलकुलेटर यूज आप कर सकते हैं। कैलकुलेटर कैसे यूज करेंगे उसके लिए मैं वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो कैलकुलेटर से भी बहुत सारे बच्चों को चलाना नहीं आता, सारे फंक्शंस कैसे यूज करते हैं हमको साइंटिफिक कैलकुलेटर के, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो लाने वाला हूँ। चले अभी इसको समझते हैं। ये हमने क्या निकाला, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स लग रहे हैं उनको हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी हम लिखेंगे अगला, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस वर्टिकली, है ना। तो समेशन भी निकालिए आप। अब इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, F1 sin θ1 F2 sin θ2 प्लस F3 sin θ3 प्लस Fn sin θn। ठीक है, ठीक है, कैसे करना है आया समझ में। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी वैल्यूज रख दीजिए आप सिंपल, वैसी जो वैल्यूज उसमें रखी थी। ये पहला फोर्स साइन 0, दूसरा फोर्स
35 साइन दूसरा एंगल 30 और तीसरा फोर्स 15 साइन कितना 90, है ना। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, देखिए आंसर में आंसर आ रहा है आपका 20 साइन 0 की जो वैल्यू है वो आई आपकी 0, ठीक है, प्लस 35 साइन 30 की वैल्यू जो आई वो आई आपकी 17.5 प्लस 15 साइन 90 की वैल्यू आई आपकी 15, ठीक है। इसका टोटल कर लीजिए, टोटल करेंगे तो जो आएगा वो आएगा आपका 32.5 न्यूटन, ठीक है, 32.5 न्यूटन ये आपका आंसर रहेगा समेशन v का। अब देखिए इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, तो इसका फॉर्मूला है आपका रिजल्टेंट का, है ना। रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला रहेगा वो है आपका r इक्वल टू, ये जरूर ध्यान रखें, है ना, इस फॉर्मूले का ही यूज होगा रिजल्टेंट के लिए। तो जब भी दो से ज़्यादा फोर्स होंगे आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, दो फोर्स के लिए आपको पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में देखिए आपको समेशन एच चाहिए, समेशन वी चाहिए, दोनों की वैल्यूज आप निकाल चुके हो। कितनी निकाली है, देखिए समेशन एच की वैल्यू आई है आपकी 50.3108, ये समेशन एच की वैल्यू है, और समेशन वी की वैल्यू आपने निकाली कितनी 32.59। तो इसमें फॉर्मूले में रख दें, फॉर्मूले में आप जब वैल्यू रखोगे तो देखो समेशन एच की वैल्यू रख दी आपने, कितनी आई थी 50.3108 का स्क्वायर प्लस, है ना, और समेशन वी की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 32.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिए, इसको आपने कैलकुलेट किया तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास 50 का जो आएगा स्क्वायर वो आ रहा है आपका, कितना आ रहा है 2531.1765 और 32 वाले का इसका स्क्वायर आ रहा है आपका 1056.25, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और इसके आगे और आगे सॉल्व करेंगे तो इसको टोटल कर देंगे, टोटल करेंगे तो जो टोटल आ रहा है वो आएगा आपका 3587.4265 ये आएगा, ठीक है। इसको रूट से बाहर निकालिए, रूट कर दीजिए इसका, तो टोटल रूट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 59.8951 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स रहा, है ना। अब अगर देखिए अभी क्वेश्चन में तो आपसे क्या सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स अकेला पता करने को बोला था कि जस्ट परिणाम ही पता करिए, रिजल्टेंट फोर्स निकालिए, लेकिन आपको इसके साथ साथ डायरेक्शन निकालने को भी पूछ सकता है। तो जब दो से ज़्यादा फोर्स होंगे, देखिए दो होंगे तो हमने 10 अल्फा की वैल्यू निकाली थी, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कैसे निकाली थी, आप एक बार देख लें। अब इसमें फॉर्मूला दूसरा लगेगा, अगर दो से ज़्यादा फोर्स हैं तो डायरेक्शन के लिए हम जब भी निकालेंगे तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, है ना, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, आपको पता होना चाहिए 10 अल्फा इक्वल टू समेशन वी अपॉन समेशन एच, ये होता है, ठीक है, समेशन वी अपॉन समेशन एच, ये आपका 10 अल्फा का जो है वैल्यू रहेगी। और कैसे कैलकुलेट करोगे आप, देखिए समेशन वी का वैल्यू कितना निकाला था आपने, समेशन वी की वैल्यू थी 32.5, है ना, समेशन एच की वैल्यू आपने निकाली 50.3108, है ना, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड जब करेंगे तो वो आएगा आपका 10 अल्फा इक्वल टू 0.6459, है ना, 0.6459, ये 10 अल्फा की वैल्यू आई, आपको अल्फा निकालना है तो 10 उस तरफ जाएगा तो 10 इनवर्स हो जाएगा, है ना, और 10 इनवर्स के साथ इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका 32.86 डिग्री, है ना, 32.86 डिग्री, ये आपका रिजल्टेंट का जो है आंसर है। देखिए अब मैं आपको एक बार जल्दी से रिकैप कर देता हूँ पूरा,
हम रिजल्टेंट का दिखेगा कहाँ, ये 30 है और हमारा एंगल जो है वो 32 पे आया है, तो कहीं जस्ट इसके पास में ही होगा हमारा रिजल्टेंट, इसी वाले फोर्स के पास में। तो रिजल्टेंट की वैल्यू हमारी आई है 59.8951, है ना, ये न्यूटन में आएगी रिजल्टेंट, है ना। और इसका जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल आया है अल्फा, यह है आपका 32.86, है ना। तो ये हमने फिगर में दिखा दिया। अब देखिए क्या करा हमने, पहले हमने हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करा तीनों फोर्सेस को, उनका सम निकाल लिया। फिर हमने वर्टिकल में रिजॉल्व करा तीनों फोर्सेस को, उनका सम निकाल लिया। तो जो समीशन H की वैल्यू, समीशन V की वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है। अब समीशन H समीशन V हमको मिल गया, तो हमने क्या करा, रिजल्टेंट में रख दिया। रिजल्टेंट का फॉर्मूला समीशन H स्क्वायर प्लस समीशन V स्क्वायर अंडर रूट में, उनकी वैल्यूज रख देंगे, उनका स्क्वायर रख देंगे, उनको जोड़ देंगे, फाइनल रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। ये रिजल्टेंट की वैल्यू आपकी आ गई है ना, ये आपकी रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया था, जब तक आपसे डायरेक्शन नहीं पूछा जाएगा आपका आंसर यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है कि अगर डायरेक्शन पूछता है तो आप tan अल्फा लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। समीशन V की वैल्यू भी आपके पास है, समीशन H की वैल्यू भी आपके पास है, रख देंगे, रखेंगे, आंसर आएगा, उसमें tan अल्फा की वैल्यू आएगी। हमको अल्फा की चाहिए तो अल्फा को इधर रखेंगे, tan को उस तरफ भेजेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 32.86 इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये आपका आंसर है ना। बहुत इजी है, कुछ भी ज़्यादा याद नहीं करना। समीशन H और समीशन V दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है और आंसर निकाल देना है, ठीक है। इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेके आऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, उसका इंतजार करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि कब वो वीडियो आने वाले हैं और टॉपिक्स के। वो बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके, फ्रिक्शन है उस पर भी मैं वीडियो ला रहा हूँ, आपका सिंपल लिफ्टिंग मशीन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वर्क एंड पावर है। तो जो भी यूनिट्स हैं आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की इंपॉर्टेंट यूनिट्स, उन पे सब पे अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ आपको आंसर आने वाले हैं। उसका सबसे पहला काम आपका यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको पता चलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, वीडियोस को, कि वो भी सब्सक्राइब कर लें, तो उनका भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। थैंक यू दोस्तों।